हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय लोकेश। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एनसीईआरटी चैप्टर थर्ड है और लास्ट एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे कि आपको पता होगा, एक हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये स्टूडेंट्स क्या होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो वेरिएबल की इक्वेशन थी, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, और पावर्स क्या थी इसमें 1 थी, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये कौन सी इक्वेशन थी स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इक्वेशन से पहले क्या आ गया? ट्रिग्नोमेट्रिक। यहाँ पर इक्वेशन से पहले क्या आता? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? एक ही वेरिएबल है, कौन सा है वो? x है, और उसकी पावर कितनी है स्टूडेंट्स? 2 है, तो इसलिए उसको हमने क्या बोला है? क्वाड्रेटिक। यहाँ पर वेरिएबल क्या थे स्टूडेंट्स? 2 वेरिएबल्स थे, तो ये क्या होगी? इक्वेशन होगी, ठीक। एक रिलेशन दो वेरिएबल में रिलेशन क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। सिमिलरली यहाँ पर एक वेरिएबल में रिलेशन है, तो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर लिखूँ मैं कि log x होल स्क्वायर प्लस 5 log x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन कौन सी है स्टूडेंट्स? ये लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन स्टूडेंट्स, आपने लॉगरिथम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा है तो हम डीपली इसको 11th में जो सेकंड चैप्टर आपको उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉगरिथम है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक इक्वेशन। जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला था, तो यहाँ पर क्या हो गया? लॉगरिथमिक इक्वेशन। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसमें क्या हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो। तो कितने फंक्शंस हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक? 6 फंक्शंस हैं। तो फॉर एग्जांपल 3 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कौन सी स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। रीजन क्या है स्टूडेंट्स? इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, कौन सा? वो भी साइन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये भी स्टूडेंट्स का एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास फंक्शन कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? और लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की पावर क्या है? यहाँ पर 2 पावर है, तो इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। और यहाँ पर पावर क्या है स्टूडेंट्स? 1 है, तो लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनको बोलते हैं। अब इक्वेशन नाम आया स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन के क्या फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन। क्या फाइंड आउट करते हैं? सॉल्यूशन, या जिसको आप रूट्स बोलते हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, सॉल्यूशंस। सिमिलरली हम यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसके भी क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में दोबारा फिर जो है रिमाइंड करा रहा हूँ, जिससे कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त वो हेल्पफुल हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम, जो ये एंगल होता है स्टूडेंट्स, ये 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? अब ये जो जितने भी एंगल्स हैं मैं रेडियन में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। किसमें लिख रहा हूँ? रेडियन में। आपको पता होगा 0 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? 90 आता है, और 90 को रेडियन में कैसे लिखते हैं? π/2। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर नेक्स्ट क्या आता है? 90 और ऐड कर दो, क्या आएगा स्टूडेंट्स? 180। 180 को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? पाई। 180 को हम क्या लिखते हैं रेडियन में? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना स्टूडेंट्स, तो पाई लिखते हैं।
अब नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रेंड्स, आप पाई में क्या ऐड कर दो, क्योंकि ये 180 है तो 180 में आप 90 ऐड करो, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 180 में 90 ऐड करो, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 270। तो 270 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, आपने क्या किया, पाई में पाई बाई 2 ऐड कर दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 90 प्लस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पाई प्लस पाई बाई 2, एलसीएम कितना है, 2 आया एलसीएम, और 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। तो ये जो नेक्स्ट एंगल आएगा हमारे पास वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 पाई बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट अगेन आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें अगेन यहाँ पर 3 पाई बाई 2 में क्या ऐड करोगे स्टूडेंट्स, पाई बाई 2 ऐड करोगे। तो 3 पाई बाई 2 में आपने पाई बाई 2 ऐड किया। स्टूडेंट्स आप देख लो मैं मूव कौन सी डायरेक्शन में कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हूँ, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, वैल्यू पॉजिटिव। तो ये 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स, 2, 3 पाई प्लस पाई कितना होता है, 4 पाई। तो कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया, 2 पाई। मीन्स हम 0 को 2 पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 पाई मीन्स 360, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है, और 180 इंटू 2 360। अगेन स्टूडेंट्स 2 पाई में आपने क्या ऐड करना है, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, एलसीएम लेना कितना आया यहाँ से, ये आ जाएगा एलसीएम स्टूडेंट्स 2, 4 पाई प्लस पाई, तो मीन्स 5 पाई बाई 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, 5 पाई बाई 2। अब नेक्स्ट ये 5 पाई बाई 2 आ गया स्टूडेंट्स, 5 पाई बाई 2 में आप अगेन क्या कर दो, पाई बाई 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से, एलसीएम 2 है, 5 प्लस 1 6 पाई, मीन्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से कैंसिल आउट होके 3 पाई। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आप नेक्स्ट लिखवा सकते हो स्टूडेंट्स, क्या आएगा नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट जो एंगल आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, 3 पाई बाई 2 में 3 पाई बाई 2 में ऐड करूंगा, यस स्टूडेंट्स 3 पाई में ऐड करूंगा, 3 पाई में ऐड करूंगा, 3 पाई में हम क्या ऐड कर देंगे, 90 ऐड कर देंगे, 90 मीन्स पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करोगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा, एलसीएम 2, 6 पाई प्लस 1 मीन्स 7 पाई बाई 2। तो ये 3 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल पा रहे हो अगर देखा जाए तो, यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारे पास हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 0 से की थी स्टूडेंट्स, 0 से की थी हमने, ये 0 है। नेक्स्ट 0 कौन सा नंबर होता है स्टूडेंट्स, इवन नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है, इवन। मैं 0 को 0 इंटू पाई लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इस 0 को 0 इंटू पाई लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, 1 है, पाई बाई 2 के साथ क्या है, 1। फिर नेक्स्ट पाई के साथ भी क्या है स्टूडेंट्स, 1 है, पाई के साथ भी क्या हमारे पास 1। तो यहाँ पर ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, इस लाइन में किसके मल्टीपल आ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ पाई। किसके मल्टीपल आ रहे हैं स्टूडेंट्स, पाई के मल्टीपल। अब मल्टीपल भी दो टाइप्स के होंगे स्टूडेंट्स, ऑड एंड इवन, ऑड एंड इवन मल्टीपल। कौन से मल्टीपल्स होंगे स्टूडेंट्स, ऑड एंड इवन। अब स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, ऑड कब आएगा, इवन मल्टीपल कब आएगा पाई का। यहाँ पर देख लो स्टूडेंट्स, मैंने भी कहा था 0 क्या होता है, इवन मल्टीपल, 2 से डिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसी सेम यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, 2 है, तो 2 भी क्या है स्टूडेंट्स, इवन है। नेक्स्ट जब आप लिखोगे स्टूडेंट्स क्या आएगा, 4 पाई आएगा, उससे नेक्स्ट 6 पाई। जब आप स्टूडेंट्स ऐसे रोटेट करोगे तो देखो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जब आपने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाया तो कितना आया, 2 पाई। जब आप 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाओगे तो क्या आएगा, 4 पाई। 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 6 पाई। तो मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो क्या आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर ये 3 है और क्या है, 1 है, तो कौन से मल्टीपल है स्टूडेंट्स, ये ऑड मल्टीपल। कौन से मल्टीपल हुए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई।
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ से ये पाई के ऑड मल्टीपल। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये हमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर होगी हमारी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, मल्टीपल ऑफ पाई होती है, और मल्टीपल मीन्स ऑड एंड इवन। मैंने आपको बताया कि ऑड इवन कब होता है और ऑड कब होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या, वर्टिकल लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्टिकल लाइन स्टूडेंट्स आप एक चीज कॉमन देख रहे होगे, पाई बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स, जो वर्टिकल लाइन है उसमें एक कॉमन है, वो क्या है, पाई बाई 2। अगर आप लिखने जाओगे नेक्स्ट टाइम यहाँ से आएगा हमारे पास जो है पाई बाई 2 ऐड कर देंगे किसमें, 4 पाई में। 4 पाई में आप पाई बाई 2 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 9 पाई बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स, 9 पाई बाई 2। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 3 पाई में जो हमारे पास 3, देखो स्टूडेंट्स ये 4 पाई, 4 पाई के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 पाई आएगा। क्या आएगा, 5 पाई आएगा। 4 पाई के बाद आपने क्या ऐड किया, यहाँ पर क्या है 5 पाई, और 5 पाई में आप क्या करोगे, 90 ऐड करोगे। 5 पाई में क्या करोगे, 90 ऐड करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 5 पाई में 5 पाई प्लस पाई बाई 2 मीन्स 11 पाई बाई 2। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 11 पाई बाई 2। मतलब इसी वे में ये एंगल चलते हैं। क्लियर। तो अब हम बात करें स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन की। वर्टिकल लाइन में स्टूडेंट्स आपने भी, मैंने अभी आपको बताया कि एक चीज कॉमन है, कौन सी है वो, पाई बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन होगी वो किसके मल्टीपल होगी, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 की क्या होगी, यहाँ पर मल्टीपल होगी। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑड और इवन नहीं आएंगे। क्या आएंगे स्टूडेंट्स, ऑड और इवन मल्टीपल। तो आपके माइंड चल रहा है सर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बोल दिया आपने, लेकिन ये कोई कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाई बाई 2 के मल्टीपल तो हैं, लेकिन साथ में क्या है, ऑड मल्टीपल। तो मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन क्या कंसिडर, मतलब क्या लेके चले अपने साथ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। देख रहे हो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स, 1 क्या होता है, ऑड, 5 भी क्या होता है, ऑड, 9 भी क्या होता है, ऑड, 3, 7, 11 ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, ऑड मल्टीपल है। किसके मल्टीपल स्टूडेंट्स, पाई बाई 2 के, क्योंकि ऑड मल्टीप्लाई पाई बाई 2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्लियर हो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट हमें। अब नेक्स्ट, ये तो मैंने किसके लिए बनाया था स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। किसके लिए बनाया था मैंने, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अब यही मैं जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज के लिए। तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको, अब किसके लिए ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, हम एंटी क्लॉकवाइज। तो सॉरी क्लॉकवाइज के लिए। तो 0 से स्टार्ट किया स्टूडेंट्स मैंने, तो 0 कौन से उसमें, डिग्री में नहीं है स्टूडेंट्स, किसमें, रेडियन में। तो अब हम इस डायरेक्शन में आएंगे। तो अब ये बताओ, जब इस डायरेक्शन में आते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव साइन आता है, एंगल्स के साथ क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पर 0 प्लस कंप्लीट कितना होता है स्टूडेंट्स, ये 90 होता है ना, ये कंप्लीट कितना होता है स्टूडेंट्स, 90। तो 90 को हम क्या लिख रहे थे रेडियन में, पाई बाई 2। लेकिन पाई बाई 2 क्या स्टूडेंट्स, क्या साइन लगाना हमें, माइनस का साइन लगाना है। क्या लगाना स्टूडेंट्स, माइनस का साइन। फिर नेक्स्ट माइनस पाई बाई 2 में आप क्या ऐड करोगे, 90 में आपने क्या ऐड किया, 90 और ऐड कर दिया। तो 90 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 हो जाएगा। माइनस 90 माइनस 90 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 180। तो ये माइनस पाई आ गया स्टूडेंट्स। अब माइनस पाई में आप क्या ऐड करोगे स्टूडेंट्स, माइनस पाई में आप ऐड करोगे यहाँ पर, ये माइनस पाई में आपने ऐड किया माइनस पाई बाई 2, क्योंकि हम कौन से डायरेक्शन चल रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन चल रहे हैं ना। तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस आता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस। तो एलसीएम आया 2 माइनस 2 पाई माइनस पाई, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 3 पाई बाई 2। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 3 पाई बाई 2। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर माइनस 3 पाई बाई 2 आ गया।
अब अगेन यहाँ पर आने के लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब मैं आऊँगा क्या करूँगा, -3π/2 में क्या ऐड कर दूंगा, π/2 ऐड कर दूंगा। -3π/2 -π/2 कितना आएगा इससे 2 -3π -π कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -4π/2। तो मीन्स -2π आएगा। क्या है स्टूडेंट्स, -2π। तो स्टूडेंट्स आपको आइडिया हो गया। अब नेक्स्ट जो 2π के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2π में आप क्या कर दोगे, -2π में अगेन क्या कर दोगे, -π/2 ऐड कर दोगे। तो क्या आ जाएगा, -5π/2। क्लियर हो स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट -5π/2 में क्या कर दोगे आप, -π/2 ऐड कर दोगे। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये -3π कितना हो जाएगा, -3π। नेक्स्ट अगेन आपने क्या किया, -3π में जो ये -3π था स्टूडेंट्स, इस -3π में आपने क्या ऐड कर दिया, -π/2 ऐड किया। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर -7π/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, -7π/2। मतलब कि ये रोटेशन इसी वे में चलती रहेगी स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो यहाँ पर जो लॉजिक है वो सेम ही है। यहाँ पर अगर आप देख लोगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के लिए जो लॉजिक है वो सेम है। यहाँ पर देख लोगे आप, ये 2 है और 0 है। यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, 1 है और 3 है। मीन्स पाई के मल्टीपल है। हॉरिजॉन्टल लाइन में किसके मल्टीपल है, पाई के मल्टीपल है। लेकिन कौन से मल्टीपल पाई के, इवन एंड ऑड, बोथ इवन एंड ऑड, इवन एंड या ऑड एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई। लेकिन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, जो क्लॉकवाइज के लिए बनाया था अभी ये क्लॉकवाइज के लिए स्टूडेंट्स, और जो एंटी क्लॉकवाइज के लिए बनाया था क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस है। क्लॉकवाइज में क्या है स्टूडेंट्स, माइनस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, माइनस। और एक डिफरेंस स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या था, एंटी क्लॉकवाइज में ये जो एंगल है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते थे और ये एंगल स्टूडेंट्स क्या थे, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते थे। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि हम वहां स्टार्टिंग कहां से करते थे, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल आएंगे वो यहाँ पर आएंगे और ये जो एंगल है वो यहाँ पर आ जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो और विद नेगेटिव साइन आ रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पर तो क्या हो गया, ऑड एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और वर्टिकल लाइन में क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइन में आप देख लोगे -1 कॉमन क्या है, π/2 कॉमन थिंग क्या है, π/2 एक ही कॉमन थिंग है π/2। लेकिन सेकंड वन क्या है कि ऑड मल्टीपल, π/2 के कौन से मल्टीपल है स्टूडेंट्स, ऑड। माइनस आ जाए स्टूडेंट्स, तो -3 भी तो क्या होता है, ऑड होता है। -7 भी तो क्या होता है, ऑड होता है। तो माइनस आने पे ये तो नहीं कि स्टूडेंट्स वो ऑड से इवन बन जाएगा, नहीं। तो ये लाइन अगेन क्या होगी, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेंट वाली पिक्चर आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। स्टूडेंट यहाँ पर अगेन मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया और ये अब मैं क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों लिख रहा हूँ। दोनों जो है इसी क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ कि ये स्टूडेंट्स यहाँ से हो जाएगा 0 और ये होता था π/2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पाई 3π/2, नेक्स्ट वन 2π 5π/2, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या जाएगा 3π 7π/2। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे आएगा यहाँ पर और इसी वे में जो है रोटेट करते रहेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि ऑल, और यहाँ पर क्या था स्टूडेंट्स, साइन एंड कोसेक, टेन एंड कॉट, कॉस एंड सीकेंड। ये क्या थे हमारे पास, इन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव थे, इन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव।
लेकिन एक चीज कॉमन है स्टूडेंट्स, एक चीज कॉमन क्या है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव इन या गिव पॉजिटिव वैल्यू इन टू क्वाड्रेंट। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्टूडेंट्स, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है किसमें, दो क्वाड्रेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट हम साइन की। साइन जो थीटा है स्टूडेंट्स, ये बताओ दो क्वाड्रेंट कौन से हैं जिनमें वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली कॉसिकेंट भी क्या है, कॉसिकेंट थीटा भी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू गिवन होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टेन थीटा स्टूडेंट्स, सॉरी कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा या फिर टेन भी ले सकते हैं, तो हाँ से स्टार्टिंग से तो टेन लिखते हैं स्टूडेंट्स। टेन थीटा जो है स्टूडेंट्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है स्टूडेंट्स, सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। तो मींस 10 जो है वो स्टूडेंट्स फर्स्ट में पॉजिटिव होगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ये हमारे पास फर्स्ट था स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ वन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड में ये पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कॉट थीटा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, टेन और कॉट के बाद कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो स्टूडेंट्स वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो वन तो सभी में आएगा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो सेकेंड थीटा है वो भी क्या होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जो हम आगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसमें हेल्पफुल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, ये मैंने जो है यहाँ पर किसके लिए बनाया स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो डायग्राम बनाया मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए बनाया स्टूडेंट्स। कौन सा बनाया स्टूडेंट्स, मैंने एंटी क्लॉकवाइज के लिए बनाया, जो ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया। और नेक्स्ट जो बनाया स्टूडेंट्स मैंने ये क्लॉकवाइज के लिए बनाया। किसके लिए बनाया स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज। यहाँ से हम रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों जो है पिक्चर यहाँ पर बना दी आपको, और जो पीछे मैंने लिखवाया था थोड़ी देर पहले वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब मैंने आपको बताया था इक्वेशंस के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्यूशंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अभी तक 10th क्लास में आपने इसको सॉल्व करना सीखा था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपको 1/2 साइन की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होते हैं स्टूडेंट्स, 30 पे होते हैं। साइन 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/2। लेकिन 30 डिग्री को स्टूडेंट्स हम रेडियन में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, रेडियन में हम लिखेंगे π/6। तो इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स में साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन π/6। क्लियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन π/6। अब एक स्टूडेंट ये बोलेगा कि सर इस थीटा की वैल्यू, यहाँ से देखो स्टूडेंट्स साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, थीटा कितना आया π/6। अब एक स्टूडेंट ये बोलेगा सर इसकी वैल्यू π/6 पे जो है 1/2 होती है, π/6 पे वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन एक एंगल और है मेरे पास जिस पे वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 5π/6। 5π/6 पे स्क्वायर इसकी वैल्यू जो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 1/2। मीन्स π/6 पे वैल्यू क्या आती है साइन की, 1/2 आती है। कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर π/6 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, π/6 का मतलब मैंने आपको बताया था 30 होता है π/6। तो 5 × 30 कितना होगा,
150 साइन 150 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, 150 डिग्री। तो यहाँ से 150 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 180 माइनस 30। 150 को हम जो ब्रेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स 180 माइनस 30 में। तो अब आपको बताया था मैंने, ये जो 180 है इवन मल्टीपल ऑफ 90। कौन सी लाइन पे लाई करता है ये 180? कौन सी लाइन पे लाई करता है स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस लाइन का नेम क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास? नो चेंज लाइन। कौन सी लाइन थी स्टूडेंट्स? ये नो चेंज लाइन। और ये लाइन कौन सी थी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास? चेंज वाली जो लाइन, वो लाइन जो चेंज लेके आती है। अब स्टूडेंट्स ये नो चेंज और चेंज से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, क्योंकि मैंने कहा था नो चेंज का मतलब ये है कि साइन अगर है तो साइन ही आंसर आएगा। क्या आएगा? साइन ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर थीटा कौन है स्टूडेंट्स? थीटा 30 डिग्री। तो ये साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन 180 माइनस थीटा। तो नो चेंज होगा। नो चेंज क्यों होगा? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 180 जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, तो नो चेंज हो गया, तो साइन थीटा है। अब क्वाड्रेंट देखना है। क्वाड्रेंट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? 180 में से आपने 30 माइनस किया स्टूडेंट्स, तो कौन से क्वाड्रेंट जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। अब स्टूडेंट्स ये बताओ कि थीटा कौन था हमारे पास? 30 डिग्री। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहोगे कि ये थीटा है और यहाँ पर भी थीटा इज हो गया। आप कुछ भी नेम रख सकते हो, यहाँ पर इसका अल्फा नेम रख सकते हो, ठीक है। मीन्स कोई भी अनदर एंगल है, कोई भी जिसका नेम हमने क्या रखा अल्फा। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स क्या आएगा? साइन 180 माइनस अल्फा क्या आ जाएगा? साइन अल्फा आ जाएगा, और विद पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्यों आया? क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में होगा स्टूडेंट्स? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 माइनस गया ना, तो 180 माइनस कौन से में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से स्टूडेंट जो वैल्यू आई थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? अब ये बताओ साइन थीटा कितना होता है? साइन 30। साइन 30 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1/2। साइन थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स? 1/2। क्लियर? तो अभी बताया था ना कि 1/2 वैल्यू π/6 की भी है और किसकी भी है स्टूडेंट्स? 5π/6 की। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स π/6 भी हो गया है और 5π/6 भी हो गया है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास π/6 भी आया है और 5π/6 भी आया है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर यहाँ पर फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 180 माइनस अल्फा बोला हमने, तो 180 प्लस अल्फा करो, मीन्स 180 प्लस 30 करो। 180 प्लस 30 में स्टूडेंट्स ये बताओ, अगर मैंने 180 प्लस 30 लिखा, 30 का ऑब्वियसली 1/2 होता है, लेकिन जब 180 प्लस गया तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। तो उस केस में तो वैल्यू क्या आएगी? -1/2 है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? वो वैल्यू +1/2। तो अभी जो मैंने पीछे पॉइंट्स लिखवाए थे वो यहाँ पर हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हमें प्लस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और 180 प्लस 30 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया स्टूडेंट्स? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर? अब एक स्टूडेंट्स यहाँ से और क्वेश्चन अराइज कर सकता है, सर आप इसको 360 माइनस 30 लिख लो। 360 माइनस 30, क्योंकि 360 भी क्या होता है? नो चेंज लेके आता है। साइन 360 माइनस 30 भी क्या लेके आएगा? साइन 30 लेके आएगा। लेकिन स्टूडेंट ये क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस होता है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो +1/2 नहीं आएगी स्टूडेंट्स, क्या आएगी? -1/2। तो इसलिए इन दोनों को हम जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ से इनको कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि साइन जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। तो क्या यही आंसर हमें, और कोई आंसर नहीं होगा? बिल्कुल होगी हमारा आंसर। स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने आंसर इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं वो 0 से पाई के बीच में सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, क्योंकि 0 से पाई के बीच में फर्स्ट तो क्या आया? π/6, नेक्स्ट क्या आया? 150। इसको सॉल्व करने में कितना आया? 150। 30 पे वैल्यू और 150 पे वैल्यू क्या थी? 1/2। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट हो रही है
वो 0 प्लस 30 से आ रही है, तो आंसर हमारा 0 प्लस 30 मीन्स पाई बाई 6। नेक्स्ट या फिर 30 को आप लिख सकते हो पाई बाई 6, 0 प्लस पाई बाई 6 आंसर आया। और नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, पाई माइनस पाई बाई 6 आंसर आया। नेक्स्ट अगेन जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा फ्रेंड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 तो हमने ले लिया, अब नेक्स्ट क्या होगा फ्रेंड्स, 2 पाई। नेक्स्ट क्या आएगा 2 पाई। तो नेक्स्ट जो आंसर होगा हमारा 2 पाई प्लस क्या करना है, पाई बाई 6। क्या करना है फ्रेंड्स, पाई बाई 6 साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6 साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। देखो आप सॉल्व कर सकते देख सकते हो उसको। 2 पाई क्या लेके आएगा स्टूडेंट्स, 2 पाई का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, नो चेंज। क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। तो 2 पाई प्लस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा। क्या होगा, साइन अल्फा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव है, तो आगे ना वैल्यू 1/2। तो मीन्स 2 पाई प्लस पाई बाई 6। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, एलसीएम लेना 13 पाई बाई 6। तो मीन्स एक आंसर इसका ये भी हो गया क्या, 13 पाई बाई 6। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आंसर देखो 2 पाई हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या आएगा 3 पाई। अब 3 पाई में क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, मैं 3 पाई में पाई बाई 6 माइनस कर दूंगा। 3 पाई में पाई बाई 6 माइनस कर दूंगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, +1/2। अब आपको देखना है कि थीटा इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई बाई 6 कितना आता है। एलसीएम में स्टूडेंट्स 6 आएगा, 18 माइनस पाई कितना हो गया 17 पाई। तो 17 पाई बाई 6 भी इसका एक आंसर हो गया। तो अब आपके माइंड में चल रहा हो सर कितने आंसर आएंगे इसके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब स्टूडेंट्स अगेन आप जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेक्स्ट कौन स्टूडेंट्स 4 पाई। तो नेक्स्ट जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा 4 पाई थीटा इज इक्वल टू 4 पाई प्लस पाई बाई 6। ये भी इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, 6 प्लस 6 इंटू 24 25 पाई बाई 6 भी इसका एक आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आंसर देखो स्टूडेंट्स, और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर 4 पाई के बाद अब क्या है स्टूडेंट्स 5 पाई पे आ गए, तो 5 पाई माइनस क्या लिखूँ, 5 पाई माइनस क्या लिखूँ स्टूडेंट्स में, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई माइनस पाई बाई 6। तो 30 माइनस 29 पाई बाई 6 भी एक इसका आंसर होगा। मतलब हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरीके से। बस आपको ये याद होना चाहिए कि ये प्लस वैल्यू है, तो कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, कौन, साइन। 2 ही क्वाड्रेंट है जिसमें साइन प्लस होता है। तो एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू लेके आओ उसकी, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है सॉल्यूशंस को डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में। क्लियर स्टूडेंट्स,